श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर विमल जसु तो जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके और सुमिरऊँ पवन बल बुद्धि विद्या देवो तुम ही हरो कलेस विकार। हनुमान तुम आवजो अरे जहां कथा इतिहास तुम सेवक श्री राम के तो बाबा हम चरणों के दास। जय श्री राम। भक्तों, कल आपने सुना कि हनुमान जी महाराज और विभीषण के बीच में कुछ वार्तालाप हुआ। एक दूसरे को महान बताते हुए हनुमान जी विभीषण को महान बताते हैं और विभीषण हनुमान जी को परम भक्त बता करके उनके चरण लगते हैं और कहते हैं कि मेरे अहोभाग्य कि आज हनुमान जी के दर्शन हुए और ये प्रभु की कृपा है कि संत मिले और संतों से के मिलने के बाद मुझे भगवान स्वयं दर्शन देंगे। ऐसा कह करके दोनों भक्त जो है वो गदगद हो गए और दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। आगे क्या होता है, हनुमान जी महाराज कहते हैं कि माता सीता का पता लगाने के लिए भगवान श्री राम ने मुझे लंका में भेजा है और मैं उनका दूत हूं। हो सके तो आप मुझे मां सीता का पता बताएं। तो कैसे सीता माता का पता बताते हैं विभीषण जी अपने इस भजन के माध्यम से सुनेंगे कि विभीषण जी जो है मां सीता का पता कैसे बताते हैं। बताई कि रावण किस तरह से माता सीता का हरण करके लेके आया। हनुमान कहे सुनो विभीषण ये जो हमको बतलाई, क्या वो ये जो हमको बतलाई, कहो अशोक किस विध से जाऊं, कहो अशोक किस विध से जाऊं, कैसे मिले सीता माई क्या, कैसे मिले सीता माई क्या, कैसे मिले
बोले विभीषण जी मुझे तो एक ही बात बता दो कि मैं अशोक वाटिका कैसे जाऊं और माँ सीता के दर्शन कैसे करूं। दर्शन का मोहे जावे घना है, कहता हनुमत बलदाई। क्या वो कहता हनुमत बलदाई, रामचंद्र के मेरे संदेशे, रामचंद्र के मेरे संदेशे, सुख दुख की पूछूं जाए क्या, सुख दुख की पूछूं जाए क्या, सुख दुख की पूछूं जाए। हरे राम सिया राम। विभीषण से पूछते हैं कि हे विभीषण मुझे माता सीता के दर्शन करने हैं, भगवान श्री राम के संदेश मुझे माँ सीता तक पहुंचाने हैं, हो सके तो आप मुझे उनका पता बता दें। तो विभीषण ने जो भी बात हनुमान जी महाराज ने पूछी सारी बात बताई। हनुमान जी बड़े खुश होकर के अशोक वाटिका की तरफ चले और रूढ़चंद जी जो है वो रामायण के अंदर से ही ये लीला गा रहे हैं और हनुमान जी महाराज किस तरीके से माँ सीता से मिलते हैं इस भजन के माध्यम से अपने बताएंगे आपको। सुनिए।
हनुमान जी महाराज विप्र का रूप यानी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान श्री राम के चरणों का आसरा लेकर के वहां से चलते हैं। वन अशोक में चल के आए, वन अशोक में चल के आए, सीता जी के दर्शन पाए, सीता जी के दर्शन पाए, मन ही मन में शीश झुकाए, मन ही मन में शीश झुकाए, करी है दंडवत प्रणाम मेरे राम, करी है दंडवत प्रणाम, मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार, तेज सीता से मिलने चाले हैं पवन कुमार, चाले हैं पवन कुमार मेरे राम, चाले हैं पवन कुमार, मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में आते हैं। माँ सीता बैठी है अशोक वृक्ष के नीचे, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या होता है? लुक बैठा रे हनुमत बलकारी, लुक बैठा हनुमत बलकारी, सीता जी को रहा निहारी, सीता जी को रहा निहारी, दुखी हुआ रे लखी जनक दुलारी, दुखी हुआ रे लखी जनक दुलारी, मेले पड़े जलधार मेरे राम, मेले पड़े जलधार, मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार, वो सीता से मिलने चाले हैं पवन कुमार। हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के अंदर छिप जाते हैं पत्तों के पीछे। माता सीता को देखते हैं, देख करके बड़े दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ सीता के आंखों में आंसू चल रहे हैं। क्या होता है? शीश जटा की लटा बनी है, शीश जटा की लटा बनी है, दुबला तन अति विपत घड़ी है, दुबला तन अति विपत घड़ी है, हृदय में रघुवंश मणि है, हृदय में रघुवंश मणि है, जपत नाम करे तार मेरे राम, जपत नाम करे तार, मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार, वो सीता से मिलने चाले हैं पवन कुमार, चाले हैं पवन कुमार मेरे राम, चाले हैं पवन कुमार, मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार। सीता माँ कैसी है? बाल बिखरे हुए और शरीर बिल्कुल कमजोर हो चुका है और हर समय एक ही नाम श्री राम, जय राम, जय जय राम, एक ही नाम की रट लगा रखी है। और हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? निज चरणन में नैन डटे हैं, निज चरणन में नैन डटे
संदेह में पाप कटे, हरि का तू नाम उचार मेरे राम, हरि का तू नाम उचार, मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार, वो सीता से मिलने चाले हैं पवन कुमार, वो मैया से मिलने चाले हैं पवन कुमार। माता सीता से मिलने के लिए हनुमान जी महाराज आए। माँ सीता की आंखें जो है अपने चरणों के अंदर है और हर बार हर श्वास में राम 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 रट रही है। गुरुचंद जी कहते हैं जिस नाम से समस्त विघ्नों का समस्त कष्टों का नाश होता है, वो नाम जो है माँ सीता अपने मुखारविंद से उच्चारण कर रही है। तो हर मनुष्य को वो नाम जो है वो जपना चाहिए। क्या कहते हैं, हनुमान जी महाराज दुखी हो जाते हैं। दुखी हुआ लखी पवन सुत, सीता जी का हाल, बत्तों के अंदर लुक्या तो बैठ तरु की डाल। हनुमान जी महाराज सीता माता का ये हाल देख करके दुखी हो जाते हैं। आंखों से आंसू बह रहे हैं मां सीता की, और हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के पत्तों के पीछे अपने आप को छुपा लेते हैं और उस अशोक वृक्ष की डाली पर बैठ करके क्या देखते हैं, मां सीता बैठी है और लंकापति रावण जो है वो सुबह का समय है, बहुत सारी राक्षसियों को लेकर के आता है और मां सीता को धमकाता है। कैसे, क्या कहता है मां सीता को, अपने इस भजन के माध्यम से सुनेंगे कि वो लंकापति रावण जो है माता सीता को क्या कहता है और मां सीता उसका क्या जवाब देती है। लंकेश बाग में आया, संग लैले बहुत सी नारी। लंकेश बाग में आया, संग लैले बहुत सी नारी। संग लैले बहुत सी नारी, नारी रे संग लई बहुत सी नारी। लंकेश बाग में आया, संग लैले बहुत सी नारी। हनुमान सोचे क्षण क्षण में, हनुमान सोचे क्षण क्षण में, मिलू सिया से कौन जतन में, मिलू सिया से कौन जतन में। पुनः पुनः उधेड़ करे ये मन में, पुनः उधेड़ करे ये मन में। विकल हो रही काया, लुक बैठ गयो बलकारी। अरे विकल हो रही काया, लुक बैठ गयो बलकारी। लंकेश बाग में आया, संग लैले बहुत सी नारी। लंकापति रावण सीता के पास आता है बहुत सारी राक्षसियों को लेकर के। हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि माता सीता से कैसे मिलूं। जब तक माँ सीता से ना मिलूं बड़ी विकलता है मन में, मन बड़ा दुखी है। हनुमान जी महाराज पत्तों के पीछे लुके हुए हैं। क्या कहते हैं, उसी समय रावण वहां आया, उसी समय रावण वहां आया। नारी बहुत सी संग में
जाया, नारी बहुत सी संग में जाया, सीता जी से निश्चर गाया, सीता जी से निश्चर गाया, ऐसे वचन सुनाया, कहा मानो तुम जनक दुलारी, लखते से बाग में आया, संग लई रे बहुत सी नारी, लखते से बाग में आया, संग लई रे बहुत सी नारी, संग लई रे बहुत सी नारी, नारी संग लई बहुत सी नारी। बार बार तोहे कही रे घनेरी, बार बार तोहे कही घनेरी, पटरानी तू बन जा मेरी, पटरानी तू बन जा मेरी, मंदोदरिया लिंग सब तेरे, जे करूं फरमाया, सब करेगी टहल तुम्हारी, लंके से बाग में आया, संग लई रे बहुत सी नारी, लई रे बहुत सी नारी, नारी संग लई बहुत सी नारी, लंके से बाग में आया, संग लई रे बहुत सी नारी। लंकेश, रावण कहता है मैंने तुझे बार बार कहा तो मेरी पटरानी बन जा, मंदोदरी मेरी जो रानी है वो आपकी दासी बना दूंगा, और सारी रानियां आपकी चाकरी करेगी, आपकी सेवा करेगी। क्या कहता है, क्या लेगी तू रामचंद्र में, क्या लेगी तू रामचंद्र में, सुख भोगो जा राजमंदिर में, सुख भोगो जा राजमंदिर में, ताबेदार रहूं सुंदर में, ताबेदार रहूं सुंदर में, हाय पहन मन भाया, देखो मम और निहारे, अरे हाय पहन मम भाया, देखो मम और निहारे, लंके से बाग में आया, संग लई रे बहुत सी नारी। कहाँ मैं लखपति बलभारा, कहाँ मैं लखपति बलभारा, कहाँ वो तरसे राम बेचारा, कहाँ वो तरसे राम बेचारा, तेरे लायक महल हमारा, तेरे लायक महल हमारा, रूढ़चंद यूं गाया, चल बस महलों में प्यारे, लंके से बाग में आया, संग लई रे बहुत सी नारी, लंके से बाग में आया, संग लई रे बहुत सी नारी, संग लई रे बहुत सी नारी, नारी संग लई बहुत सी नारी, लंके से बाग में आया, संग लई रे बहुत सी नारी। रावण कहने लगा कि क्या लेगी तू रामचंद्र में, रामचंद्र में क्या रखा है, आप महलों में जाकर सुख भोगो, रामचंद्र तो बनवासी है, और अगर तू मेरी पटरानी बन जाती है सीता, तो मैं जीवन भर आपका सेवा करूंगी। रावण ये कहता है कि मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, और जो मन में आए वो पहनो, जो मन में आए वो खाओ, और मेरी तरफ एक बार देखो तो सही।
रावण कहने लगा, कहां मैं लंकापति बल भारा, मेरे अंदर बहुत जोर है, मैं लंकापति हूं। और कहां वो तरसे राम बेचारा, राम तो तरस रहा है, हैं? तेरे लायक महल हमारा, हे सीता ये महल जो सोने का बना हुआ है उसमें तुझ जैसी सुंदरी जो है वो ही शोभा देती है, तो इसलिए चल तू मेरा कहना मान और महलों में बस जा। तो लेकिन मां सीता एकदम जैसे नागिन फुफकारती है वैसे रावण की तरफ गुस्सा करके क्या कहती है, सीता तब कहने लगी, सुमर भानुकुल भान, क्या समझे श्री राम की महिमा तू अज्ञान। सीता कहने लगी, हे मूर्ख रावण, तो रामचंद्र जी की महिमा को क्या जानता है। वो राम जो है वो सूर्यवंशी, सूर्यवंश के अंदर सूर्य के समान है। जैसे सूर्य उगता है तो अंधेरा बिल्कुल खत्म हो जाता है, वैसे ही जब रामचंद्र जी जैसे महान बलशाली योद्धा आते हैं तो आप जैसे कायर भाग जाते हैं।